दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो फर्स्ट दोस्तों, अभी आप एक न्यूज़ सुन पा रहे होगे जिसके अंदर आपने सुना होगा कि चाइना वर्सेस ताइवान भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम उसको चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ताइवान ने डिटेक्ट किए हैं 5 चाइनीज एयरक्राफ्ट, 6 वेसल्स अराउंड इट्स टेरिटरी। यानी इनकी टेरिटरी के आसपास चाइनीज एयरक्राफ्ट और ये जो जहाज है ये पाए गए हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप यहाँ पे सिंपली नोट कर सकते हैं कि चाइना के जो 3 एयरक्राफ्ट हैं वो क्रॉस कर चुके हैं मीडियन लाइन को, यानी ताइवान की टेरिटरी के अंदर ये जा चुके हैं। और जो जहाज है, नेवल है, वो सब आप देख सकते हैं आइलैंड के आसपास है। सो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, और चाइना अगर इस तरह की इंडिकेशन दे रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसको चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बताने की कोशिश ये है कि जब भी चाइना इस तरीके काम करता है कि चाइना एंटर करता है एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो ये इलीगल नहीं है, ये प्रोवोकेटिव है। यानी उत्साह या फिर हम बोल सकते हैं कि ताइवान को वॉर करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये हम इस तरीका यहाँ पे मान सकते हैं। साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एयर प्रेशर की जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ ऐसी है कि ताइवान का जो पर्पस है वो ये होता है कि ताइवान की जो रडार है उसका कैसा रिस्पॉन्स आ सकता है उसको चेक करें। साथ में आप ये देख सकते हैं कुछ फाइटर प्लेन्स है जिसको यूज में लिया जाता है। साथ में नेवल ऑपरेशन को चेक करें तो यहाँ पे यूज ये होता है या पर्पस ये होता है चाइना का कि सी का जो भी है कंट्रोल वो चाइना के हाथ में हो। साथ में आप ये देख सकते हैं कि शिप्स के अंदर कौन कौन से शिप्स यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चाइना ऐसा क्यों करता है। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना का कि चाइना ऐसा क्यों करता है, तो वो ये है कि ताइवान को चाइना अपनी टेरिटरी मानता है। ऑब्वियसली चाइना तो का यही काम, इंडिया के भी कुछ पार्ट्स है जिसको चाइना अपनी टेरिटरी मानने की कोशिश करता है। सेकंड आप देख सकते हैं चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको चाइना नॉर्मलाइज करना चाहता है, कि चाइना बताना चाहता है कि ये एरिया हमारा है, ये टेरिटरी हमारी है। सो हम कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, ये रूटीन है हमारा। साथ में आप ये देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर ताइवान के ऊपर बना के चलता है। ताइवान इस वजह से हमेशा अलर्ट पे रहता है। साथ में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि चाइना ये सब इसलिए भी करता है ताकि अपनी स्ट्रेंथ दिखाए ताइवान को, यूएस को और जो भी अलाइज इनके हैं उनको। सो कहने का मतलब ये है कि ये प्रैक्टिस है चाइना की, ये कोई वॉर नहीं है या फिर ये कोई हम बोल सकते हैं फर्स्ट अटैक नहीं है या फिर कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इसको लेकर इतना कुछ खास पैनिक नहीं करना चाहिए। आपने हो सकता है काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे इसको लेकर यूट्यूब पर। साथ में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर यहाँ पे वॉर होती है, क्योंकि ये सिचुएशन अपने को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो वॉर चल रही है ईरान, यूएस, इसराइल की, तो उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ब्लॉक हो चुका है और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। अगर ऐसा होता है सो क्या होगा, कौन सा पॉइंट यहाँ पे चोक होगा, तो उसकी जगह आप देखोगे ना तो यहाँ पे वो पॉइंट है और इस पॉइंट से जो भी शिपमेंट होता है वो रुक जाएगा। और कौन कौन से एरिया यहाँ पे इम्पैक्ट हो गए, ग्लोबल ट्रेड का ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। सेकंड, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन यहाँ से बहुत ज़्यादा होके गुजरती है, तो सीधा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, यानी सेमीकंडक्टर सप्लाई की जो भी कंपनीज है उनके ऊपर यहाँ पे डैमेज होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आपको समझना है। आगे चलते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि जो कोरिया है वो भी मिसाइल फायर कर रहा है। सो उसको भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया फायर कर चुका है बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इसके पीछे के रीजंस आप देख सकते हैं कि यूएस और साउथ कोरिया ने भी होल्ड की थी मिलिट्री ड्रिल, तो नॉर्थ कोरिया ने भी बताने की कोशिश की है कि हमारे पास में जो वेपन है ना वो आपके पास में भी नहीं है। कौन सा वेपन यूज़ किया है, कौन सी मिसाइल यूज़ की है, उसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जापान का सी है, ये साउथ कोरिया है, ये जापान है। सो जो भी रॉकेट लॉन्च किए हैं वो सब समुंदर में किए हैं। इट मीन्स ये एक मिलिट्री ड्रिल है। ठीक है, किसी को कुछ डैमेज इसका हुआ नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेंज है इनके रॉकेट की वो कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं रशिया के रॉकेट की बात करूँ, नेम पढ़ सकते हैं ये नेम से इन रॉकेट के। सो 40 किलोमीटर की रेंज है। साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस रॉकेट की तो 80 किलोमीटर की रेंज है। KN-25 ये जो नॉर्थ कोरिया ने यूज की है मिसाइल, इसकी रेंज है 380 प्लस किलोमीटर्स। सो इसकी वजह से यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो नॉर्थ कोरिया का रॉकेट है, मिसाइल है, वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज रॉकेट सिस्टम है पूरी दुनिया का। सो ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास में वेपन की कमी नहीं है, हमारे पास में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड वेपन है। अगर आप
ड्रिल होल्ड करते हो, ड्रिल करते हो तो फिर हम भी कर सकते हैं और हमारे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देखो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही है, एक को देख के बाकी भी थोड़ा-सा कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमको भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी डिस्प्यूट है वो अभी तक सॉल्व हुई नहीं है कंट्री टू कंट्री। तो ये सब चीज़ें कोशिश की जा रही है कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। साथ में आप देख सकते हैं बड़ी खबर ये है कि नॉर्थ कोरिया ने बताने की कोशिश की है कि जो हमने रॉकेट लॉन्च किया जिसको 380 किलोमीटर प्लस हम छोड़ सकते हैं, वो जो रॉकेट है ना वो सिस्टम कैरी कर सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड। सो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इसका मतलब यह है कि ये जो रॉकेट है साउथ कोरिया पर मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक कर सकता है, पोर्ट पर, एयरपोर्ट पे कर सकता है, यूएस के बेसिस जो भी आसपास है वहाँ पे भी स्ट्राइक कर सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और इसको लेकर भी मार्केट थोड़ा सा नर्वस है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अभी तक अटैक हुआ नहीं है और ये मैं जस्ट आपको इमेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है, एक सड़ा हुआ एप्पल बाकी जो अच्छे एप्पल को भी खराब कर देता है। तो अभी जहाँ पे वॉर चल रही है उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बाकी कंट्रीज में भी वॉर चल रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, या फिर अभी जो हमने देखा चाइना, ताइवान, और उसके साथ में कोरिया के अंदर भी हम ये चीज़ देख सकते हैं। सो ये जस्ट एक इम्पैक्ट है और कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पे वॉर सुलझती ईरान की। और कुछ बड़ी न्यूज़ है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल का जो मार्केट है ना वो इसी से इम्पैक्ट होगा। सो गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं आज सुबह 8 बजे के आसपास की न्यूज़ आती है और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, ये खुला है, सिर्फ उनके लिए क्लोज है जो अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। साथ में जो उसके अलाइज हैं यानी यूएस हम बोल सकते हैं, ईरान, इसराइल हम बोल सकते हैं, तो इनके लिए बंद है, बाकी सबके लिए ओपन है। जो भी बाकी कंट्रीज हैं वो फ्री है पास करने के लिए। सो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। हो सकता है मार्केट इसको पॉजिटिवली कल रिएक्शन दे दे, क्योंकि मैंने आपको कल परसों की वीडियोस के अंदर ये बताने की कोशिश की थी कि कम से कम ये जो रास्ता है ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और वॉर कंटिन्यू चले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन क्रूड आना चाहिए, जाना चाहिए, सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिमांड तो एज इट इज़ बनी हुई है। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये क्लोजिंग पहले ही दे चुका है और उसके अंदर आप देख सकते हैं 52 पॉइंट्स की तेजी है, लेकिन हो सकता है कल मार्केट इससे भी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि पिछले 2 दिन में कोई बहुत बुरी न्यूज़ हमने नहीं सुनी है। जिस तरह से फ्राइडे के दिन माल बिका, 2% का क्रैश देखा हमने निफ्टी में, तो हो सकता है मार्केट ये सोच रहा हो कि और भी खराब खबर आएगी इन 2 दिनों के अंदर, बट ऐसा हुआ नहीं है। सो देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। क्रूड की बात करें तो $100 पर बैरल के आसपास ही पहुंच चुका है। एक वीडियो मैंने आपको दिया था कि अगर ये 150 या 200 तक पहुंचेगा तो फिर मार्केट कितने परसेंट ड्रॉप कर सकता है। सो कल होने की चांसेस ये है कि क्रूड ड्रॉप कर सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। साथ में आगे चलते हैं, क्रूड का पैटर्न देखोगे तो एक स्विंग बनाने की कोशिश है और ये स्विंग नहीं बने तो ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 120 तक ये पहुंच गया था और 120 भी प्राइस कम नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट एक एक पॉइंट आ चुका है जहां पे इक्विटी इन्वेस्टर्स देख सकता है, क्योंकि हम जस्ट इसी का वेट कर रहे हैं, या तो हॉर्मुज का रास्ता ओपन हो या फिर ट्रंप का अनाउंसमेंट हो कि वॉर बंद हो चुकी है, हमने जो भी करना था हम वो कर चुके हैं, अब कुछ बाकी नहीं है, वैसे ही मार्केट रिकवरी दे देगा। सेकंड, इक्विटी के अंदर क्या क्या होता है, स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स के ऊपर डेफिनेटली आप फोकस करना शुरू कर सकते हैं। आगे चल के बातचीत करेंगे कि कल अगर मार्केट एक लेवल के ऊपर चला गया, एक रिवर्सल हो गया, तो डेफिनेटली वो डिस्कशन होगा कि कौन से स्टॉक्स में कितनी वैल्यू अभी के समय है। उसके बाद में सेकंड, म्यूचुअल फंड भी अब देखे जा सकते हैं अगर कि कल मार्केट रिएक्शन दे पॉजिटिवली और एफआई की बाइंग हो। दो ट्रिगर मैं आपको बता चुका हूं, देखो प्राइस एक्शन देखना है, पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड एफआई की बाइंग देखनी होगी। अगर ये दोनों चीज मौजूद है तो डेफिनेटली फिर म्यूचुअल फंड और इक्विटी के अंदर मौका आ चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं। सो लेवल कौन से हो गए, लेवल मैं आपको बता तो सकता नहीं हूँ क्योंकि वो एक कॉल की तरह देखा जाएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बताइए कि पिछला जो सपोर्ट होता है ना वो रेसिस्टेंस बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट था ये टूट गया। अगर निफ्टी को यहाँ से रिवर्स करना था तो इसको यहाँ से ब्रेक करना था, अगर निफ्टी को यहाँ रिवर्स करना था तो इसको ब्रेक करना था। अब निफ्टी को यहाँ से रिवर्स करना है तो निफ्टी को इस लेवल को ब्रेक करना है। इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको समझा देता हूँ। देखो, जब भी कोई बड़ी लाल कैंडल बनती है और रिवर्सल अगर आपको देखना होता है डे चार्ट के ऊपर, तो फर्स्ट आपको देखना है कि पिछले दिन का जो हाई था उसको क्या आज क्लोजिंग मिल चुकी है उसके ऊपर, यानी ये पिछला हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग, यानी ये हाई कितना है 1.56% ऊपर, यानी 1.60 या 1.70 समथिंग जो भी है, वो निफ्टी को कल के दिन तेजी बना के क्लोजिंग मिलनी चाहिए।
सो वो हो गया पहला पड़ाव पार। सेकंड आप देखोगे तो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ये था, और इस रेसिस्टेंस तक पहुंचने के लिए निफ्टी को जाना पड़ेगा 3% ऊपर। सो अगर निफ्टी 3% ऊपर जाके बंद होता है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ, चाहे वो एक दिन में हो या 2 दिन में हो, तब यस हम बोल सकते हैं कि डी चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल आ चुका है। सो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए, वो एक ट्रिगर होगा, एक इंडिकेटर होगा कि अब इक्विटी के अंदर चीज़ों को देखा जा सकता है। अगेन चीज़ें वहाँ से वापस से रिवर्स हो सकती है, वापस से नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो डेफिनेटली फिर वो इक्विटी के लिए पॉजिटिव होगा। उसके बाद में जो चीज़ होगी उस हिसाब से देखेंगे, लेकिन हाँ वो एक इंडिकेशन बन जाएगा जिसका अपन वेट करें काफ़ी टाइम से। सो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से क्लोजिंग देता है, अच्छी न्यूज़ है, और देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है, उसके हिसाब से डिस्कशन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कल के इस वीडियो को जरूर से देख लेना, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन किया है, इसको भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।